जय स्वदेशी, जय श्री राम। स्वदेशी जागरण मंच पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित स्वदेशी चौपाल के आज के इस फेसबुक लाइव पर स्वदेशी जागरण मंच के सभी बंधु भगिनी को मेरी ओर से जय श्री राम। श्री राम चिंतन पर्व के इस अवसर पर आज आप सबके समक्ष इतिहास और संस्कृति में श्री राम विषय पर बड़े फलक को लेकर के कुछ विमर्श करने की इच्छा हुई है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बड़े महापर्व के अवसर पर, जहां 592 वर्षों के बाद पुनः भारत अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त कर रहा है, 5 अगस्त 2020 को भारतीय कालगणना के अनुसार भाद्र कृष्ण द्वितीया को कलयुग के 522वें वर्ष में विक्रम संवत 2077 में शक संवत 1942 के शुभ मुहूर्त पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर संपूर्ण विश्व को एक नया विश्व बंधुत्व का भाव देने वाला राम संस्कृति के विश्व विजयी स्वरूप को नए फलक पर विश्व के सामने रखने वाला अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का निर्माण का शुभारंभ होगा। ऐसे अवसर पर हम सबका दायित्व है कि अपने अपने विधाओं के अनुरूप अपने अपने विषयों में जाकर इस संपूर्ण राम संस्कृति के उस ज्ञानदीप से न केवल स्वयं का जीवन आलोकित करें, बल्कि अपने आलोक से, अपने तप ताप से संपूर्ण भारतीयता और भारतीयता के माध्यम से संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करें। मैं आज के इस स्वदेशी चौपाल के कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा जब यह नारा मैंने देखा कि एक ही नारा, एक ही काम, जय स्वदेशी जय श्री राम। निश्चित रूप से स्वदेशी जागरण मंच का यह महाअभियान अपने 96वें पड़ाव पर आज यहाँ खड़ा है और ऐसे मुहूर्त में जहाँ संपूर्ण देश अपने अपने माध्यमों से, अपनी अपनी ज्ञान की विधाओं के माध्यम से, अपने अपने सामर्थ्य अनुष्ठान के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास, भूमि पूजन और भव्यतम मंदिर के निर्माण की उस श्रृंखला को एक नई ऊंचाइयां दे रहा है। सभी बंधु भगिनी को, सभी देशवासियों को आज के इस अवसर पर इतिहास संकलन योजना की ओर से, अपनी ओर से मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, कुछ चर्चा शुरू करने के पहले मैं महर्षि वाल्मीकि को याद करना चाहता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। चिंतयेद राघवम नित्यम श्रेयः प्राप्तुम यैच्छति। श्रावयेद इदमाख्यानम ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने। चतुर्वर्गप्रदम नित्यम चरितम राघवस्यतु तस्मात् यत्नवता नित्यम श्रोतव्यम परमं सदा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के उत्तरकांड के अंतिम अध्याय में अपनी इच्छा व्यक्त की है। उस इच्छा के अनुरूप जो राघव का चिंतन है, राम का चिंतन है, वह श्रेय प्राप्ति का माध्यम है और इसलिए उनकी अपेक्षा थी कि संपूर्ण देशवासी, भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले सभी जगत के सभी लोग नित्य प्रति इस आख्यान का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। ऐसा क्यों करें? क्योंकि वाल्मीकि कहते हैं चतुर्वर्गम प्रदम नित्यम चैतम राघवस्यतु। श्री राम का चरित्र चारों सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
सबकी प्राप्ति इसी संभव है। इसलिए यत्नपूर्वक हमें इसका श्रवण करना चाहिए। आज के इस स्वदेशी चौपाल के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच पर उत्तर प्रदेश की ओर से यह जो श्रृंखला शुरू हुई है, स्वावलंबन की, स्वदेशी की, स्वधर्म की, स्वराष्ट्र की, स्वसंस्कृति की, इस श्रृंखला के माध्यम से आप सब ने, हम सब ने महर्षि वाल्मीकि के उस अपेक्षा को पूर्ण करने की दिशा में अपनी पहल की है। क्योंकि जो श्री राम का जीवन है वो हम सबको मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में सहसा बोल उठते हैं कि नास्ति रामस्य सदृशो विक्रम भुवि कश्चित्। राम के सदृश इस पृथ्वी पर कोई पराक्रमी, कोई पुरुषार्थी नहीं है। इसलिए राम का आख्यान, राम का संकीर्तन, राम का चिंतन, राम का मनन और राम का हृदयंगम भाव, हमारे रोम रोम में बसने वाले राम, ऐसे राम के चरित्र को हमें लोक हिताय, जन हिताय, विश्व कल्याण के लिए, सत्य की स्थापना के लिए हमें निरंतर करनी चाहिए। राम के इतिहास और संस्कृति के फलक पर जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो दो बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। सामान्य लोक परंपरा में जो बातें हैं, जो आस्था के जो विषय हैं, वो तो हैं ही। इतिहास के बड़े फलक पर जब विचार करते हैं तो ध्यान में आता है इतिहास केवल घटनाओं का अध्ययन नहीं है, घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। शास्त्र कहता है कि इतिहास प्रदीपेन मोहावर्ण घातिना। इतिहास वो ज्ञान का दीपक है जिससे अज्ञान रूपी मोह का आवरण जो है नष्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतिहास के इस गर्भ में, इतिहास के पन्नों के भीतर लोक गर्भगृहम कृतस्नम, लोक का पूरा विवरण होता है, वृत्त होता है। सभी रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन मूल्य सभी उसमें समाहित होते हैं और सबका प्रकाशन इतिहास के माध्यम से होता है। इसलिए इतिहास के फलक पर जाकर आज हम सबको प्रभु श्री राम के जीवन के कई पक्षों को उद्घाटित करना चाहिए, आलोकित करना चाहिए। आज के इस अवसर पर श्री राम चिंतन पर्व के इस अनुष्ठान पर इतिहास की ओर से यह एक महत्वपूर्ण सामयिक विषय है। यह जब हम चिंतन करते हैं राम के जीवन का, राम की संस्कृति का, राम के इतिहास का, तो कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। मित्रों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम इतिहास की बात करें तो यह ध्यान में रखें कि विगत जो हमारी यूरोपीय मानसिकता बनी है, इसके नाते नए नए शब्द हमारे सामने आए हैं। इतिहास को हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है और हिस्ट्री को इतिहास के रूप में देखा जाता है। अब सब स्वीकार करने लगे हैं कि यह दृष्टि गलत है, क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री है और इतिहास इतिहास है। यूनानी लेखक हेरोडोटस ने जिस हिस्ट्रीज की बात की थी वह वास्तव में हिज स्टोरी था और उसी के आधार पर तमाम सारे यूनानी लेखकों ने लेखन किया था, यात्राओं का वृत्तांत लिखा था और अपनी बड़ी बड़ी साहसिक यात्राओं का लिपिबद्ध किया था। इतिहास वैसा नहीं है, इतिहास है। वह घटना निश्चित रूप से घटित हुई और उस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि वो सारा फलक है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इतिहास को देखने की भारतीय दृष्टि बहुत ही अच्छी है, वैज्ञानिक है, तथ्यपरक है, सत्य का आलोक है। इसलिए इतिहास के 4 घटक माने गए हैं: देश, काल, घटना और प्रभाव। इन चारों घटकों के माध्यम से जब श्री राम के जीवन को हम देखेंगे तो इतिहास का फलक स्पष्ट होगा। ऐसे ही संस्कृति का फलक है, बड़ा फलक है,
आप सब जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसका उद्घोष है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति प्राचीनतमा है, वरिष्ठ है, श्रेष्ठतमा रही है और इसलिए दुनिया के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अब यह सर्वमान्य है, स्थापित है। और इस फलक पर भी जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के 3 तत्व होते हैं, विचार, वाणी और क्रिया। तो इतिहास के 4 फलकों को लेकर, देश, काल, घटना और प्रभाव को लेकर, और संस्कृति के 3 फलकों को लेकर, विचार, वाणी, क्रिया को लेकर अयोध्या के शासक, अयोध्या के राजा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को एक बार अपनी दृष्टि से इतिहास के पन्नों के माध्यम से हमें उनका दर्शन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और वंदन करना चाहिए। जब हम इतिहास के फलक पर आकर जब हम श्री राम के जीवन को देखते हैं तो कुछ बातें बड़ी सार्वभौमिक सत्य के रूप में सामने आती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम के पूरे आख्यान का जो लेखन किया वह सारा लेखन प्रत्यक्ष था। संभवतः दुनिया का यह प्रथम महाकाव्य है जहाँ पूरी घटनाओं का लेखा जोखा कोई ऋषि बैठ कर रहा है। इसलिए कहीं भी उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, अतिरेक नहीं है, कहीं भ्रम नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता है उसमें और सार तत्व है उसमें। यह दुनिया को मान्य है। इसलिए कहा गया कि जो रामायण है वो वास्तव में तप का महाकाव्य है। 1-2 तपस्वी जो निकलते हैं उनके जीवन की घटनाओं का वास्तव में वह एक अद्भुत संग्रह है। शील सौहार्द का महाकाव्य है क्योंकि सभी उसके प्रतिमान हैं, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, ये सभी उसके प्रतिमान के रूप में पूरे महाकाव्य में खड़े होते हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, सत्पुरुष के रूप में पूरे त्रैलोक में जो जिज्ञासा पैदा हुई महर्षि वाल्मीकि की, उसका समाधान देवर्षि नारद ने किया। बालकांड के प्रथम सर्ग के 21 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन है। देवर्षि नारद को कहना पड़ता है कि हे ऋषि, जहाँ तक मैंने देखा है तीनों लोगों को, उसमें एक ही पुरुष है, श्रेष्ठतम पुरुष है, परम पुरुष है। इक्ष्वाकु नाम कुले जाता है, वह इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुआ है, उसका नाम राम है। लोग राम नाम से उसको जानते हैं और इस प्रकार से उनके सारे सद्गुणों की चर्चा वो करते हैं, जिससे प्रभावित होकर महर्षि वाल्मीकि उनके पूरे आख्यान का लेखन करते हैं। इसलिए पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले और उसी क्रम में आगे चल कर के देवत्व की दृष्टि से देखे जाने वाले ऐसे अयोध्या के शासक राजा राम का संपूर्ण जीवन हमारे सामने आता है। जहाँ तक हमें राम के जीवन के उन पक्षों की बात है कि इनका देश क्या था। हम सब जानते हैं कि जो कालगणना हमारे सामने प्रचलित है वर्तमान में, यह ईसाइयत के आधार पर हमारे सामने रखी गई है। ब्रिटिश कालखंड में ईसा मसीह के प्रचार की दृष्टि से, ईसाइयत के प्रचार की दृष्टि से जहाँ जहाँ भी उनका उपनिवेश था, उन्होंने कालगणनाओं का प्रारंभ किया। भारत भी उसमें से एक है। इसीलिए आज भी हम ईसा पूर्व और ईस्वी की बात करते हैं। किंतु भारत में एक पारंपरिक कालगणना है, अत्यंत प्राचीन है। भारत में कोई कालगणना किसी पुरुष महापुरुष के नाम पर नहीं चलती है, बल्कि सृष्टि के आधार पर चलती है। इसलिए भारत में जो प्राचीनतम जो सृष्टि कालगणना है वह सृष्टि संवत है। हमारे लोक जीवन में, हमारे अनुष्ठानों में सदैव उसका पारायण होता है। श्री श्री श्वेत वराह कल्पे
वैवस्वत मन्वन्तरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, यह कह करके हमारे पुरोहित पूरे अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। यह लोक प्रचलित है। और ऐसे पारंपरिक देश में जहाँ ऐसी स्वस्थ परंपरा हो, वहाँ राम के देश काल के बारे में जब बात होती है, इसी को हम लोग वैज्ञानिक भाषा में स्पेस एंड टाइम कहते हैं। अर्थात कोई घटना कहाँ घटी, कोई घटना कब घटी, घटना का स्वरूप क्या है और घटना का प्रभाव क्या है, इसी को हमने देश काल, घटना और प्रभाव कहा है। इतिहास चतुरायामी है, हिस्ट्री 4 डायमेंशनल है। इस भाव के साथ जब हम इतिहास को देखेंगे तो ध्यान में हमारे आएगा। एक और बड़ा तथ्य हम सबके सामने सदैव विचार रखना चाहिए, जो स्वदेशी भावना के अनुरूप है, जो भारतीय भावना के अनुरूप है, जो भारतीय ऋषियों की प्रज्ञा के आलोक से, उनके तप से, उनकी मेधा से निकली हुई जो परिभाषा है, वो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि धर्मार्थ का मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम पठितते। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के सभी उपदेश, सभी अनुशासन, सभी उनके निर्देश और पूर्ववृत्त, कथावृत्त, वंशानुचरित, ये सभी हमारे इतिहास की परिभाषा में आते हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा था कि जो राम का आख्यान है, जो राम के चरित्र का श्रवण है, वो चतुर्वर्ग प्रद है, धर्मार्थ का मोक्ष को देने वाला है। निश्चित रूप से जो राम का इतिहास है वह पुरुषार्थ का इतिहास है, धर्मार्थ का मोक्ष का इतिहास है। इसीलिए उसका लंबा इतिवृत्त है, पूर्ववृत्त है, कथावृत्त है, वंशानुचरित है, आदि आदि। इन बड़े जो वैचारिक पहलू हैं, इन पर रख करके हमें राम के इतिहास को देखना चाहिए। और तब जाकर के जब हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो एक स्वस्थ इतिहास आपको दिखाई देगा। विद्वानों का अनुमान है कि पूरे विश्व में यह वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सर्वज्ञात है कि जिन लोगों ने भी महाकाव्यों के अध्ययन के क्रम में रामायण का अध्ययन किया है, वे कहते हैं रामायण का जो पूरा भौगोलिक, पूरा पारिस्थितिकी, जो पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी की गई है, उससे स्पष्ट हुआ है कि जो श्री राम का युग है, जो त्रेता का युग है, उसका जो शुभारंभ होता है वह हिमयुग है और एक लंबा युग चलता है उसके बाद से। और श्री राम का जो कालखंड है वह त्रेता युग के अंतिम चरण कालखंड है। इसलिए जो भारतीय अवधारणा है, जो वैज्ञानिक अवधारणा है, जो पैलियो प्लिस्टोसीन और होलोसीन की अवधारणा है, इन सबको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भूगर्भ विज्ञानियों ने, पूरा जीव विज्ञानियों ने, पूरा वनस्पति विज्ञानियों ने और पृथ्वी का अध्ययन करने वाले ऐसे वैज्ञानिकों ने रामायण का पूरा अध्ययन किया है, पूरी कालगणना की है। इसके आधार पर जब हम त्रेता युग के पूरे उस पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे तो हमको ध्यान में जाएगा कि राम का अपना परिवेश है, राम का अपना देश है, राम की अपनी परिस्थितियाँ हैं, राम का अपना भौगोलिक परिवेश है, राम का अपना जागतिक परिवेश है, राम का अपना ब्रह्मांडी परिवेश है, जहाँ राम का जन्म होता है। दूसरे क्रम में जो हम आते हैं, जब हम काल की बात करते हैं तो यह भी स्पष्ट होता है कि रामायण में ही महर्षि वाल्मीकि ने बहुत स्पष्ट उद्धृत किया है कि ततो यज्ञो समाप्ते तु ऋतूनाम षड्समत्युः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ नक्षत्रे अदिति देवाई सर्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पदा बिंदुना सह। स्पष्ट हो जाता है
कि श्री राम का जन्म कब हुआ था, तो महाराज दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद 12 महीने के बाद चैत्र मास की नवमी को तिथि पड़ती है, जहाँ प्रतिवर्ष प्रत्येक भारतीय राम जन्म का उत्सव मनाता है। और ऐसे समय में जो नवमी की तिथि है पुनर्वसु नक्षत्र है, और ऐसे नक्षत्र में जो 5 ग्रहों का, उच्च ग्रहों का जो योग है, जो उच्च स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे अद्भुत संयोग के अवसर पर श्री राम का जन्म होता है। महाराज दशरथ ने पुत्र से यज्ञ किया था। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जो मखौटा स्थान है, आज भी लोग परंपरा में यही माना जाता है, क्योंकि अयोध्या के पास में है, विद्वान यही मानते हैं कि वो यज्ञ वहीं हुआ था। और ऐसे वर्णन के आधार पर श्री राम के जन्म का भी की गणना ज्योतिषियों ने की है, गणितज्ञों ने किया है, और वो मानते हैं कि 1,85,58,071 वर्ष पूर्व गणना आती है जब राम का जन्म हुआ था। और जो भूगर्भीय खगोलीय गणना है वो भी मानती है कि 1,81,51,057 वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी, जब अयोध्या में, जब इक्ष्वाकु कुल में, रघुकुल में राम का जन्म हुआ था। तो जिस महापुरुष के बारे में, जिस इतिहास पुरुष के बारे में उसका देश स्पष्ट हो, उसका काल भी स्पष्ट हो, तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। हमारे वर्तमान ज्ञान की अपनी अवस्था अलग है, क्योंकि जो वाङ्मयी परंपरा है, जो शास्त्र परंपरा है, वह तो ऋग्वेद से ही शुरू होती है। चारों वेद हैं, उनके ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, स्मृतियाँ हैं, फिर महाकाव्य आता है। महाकाव्यों के बाद उनकी पूरी परंपरा है, पुराण है, और संस्कृत वाङ्मय है, जैन बौद्ध साहित्य भारत में है। एक लंबी परंपरा हमारे पास है, और सारी परंपराओं में, सारी शास्त्रीय परंपराओं में राम के इस पूरे आख्यान का अलग अलग रूपों में जो वर्णन मिलता है, वह बहुत बड़ा स्रोत है, साक्ष्य है। इस पूरे कालखंड में 200 वर्षों के जो यूरोपीय मानसिकता का जो कालखंड रहा है इतिहास को देखने का, इसके नाते एक स्थिति आई है कि हमने पूरी भारतीय कालगणनाओं को बहुत न्यूनीकरण किया है। जल्दी हमको विश्वास नहीं होता है कि कलयुग का कालमान 4,32,000 वर्ष का है, और वर्तमान में हम 5,122वें वर्ष में चल रहे हैं। श्रद्धेय रामानंद सागर ने जो रामायण का सीरियल बनाया, पूरे देश ने, दुनिया ने उसको देखा है। सारी कालगणना बड़ी स्पष्ट है, राम का सारा अधिष्ठान स्पष्ट है। ऐसे अधिष्ठान के समय में हमें इतिहास के इस पृष्ठभूमि में राम को देखने में कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि राम का कुल ज्ञात है, राम का वंशानुक्रम ज्ञात है, राम के माता पिता ज्ञात हैं, राम के भाई बंधु ज्ञात हैं, राम का जन्मस्थान ज्ञात है। ये सारा विषय शास्त्र के माध्यम से ज्ञात है, लोक के माध्यम से तो बहुत पहले से ज्ञात था। इधर के वर्षों में 1967 के बाद से अयोध्या को लेकर के पुरातत्विक उत्खनन भी हुए। उत्खननों के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और फिर भारत सरकार के भातृत्व संरक्षण विभाग और तमाम सारी संस्थाओं ने जो कार्य किया है, उसके परिणाम सामने आए हैं। उन्हीं परिणामों के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया 9 नवंबर को 2019 को, उसी का परिणाम है कि आज श्री राम जन्मस्थान के संबंध में कोई भ्रम नहीं है, श्री राम की ऐतिहासिकता के बारे में कोई भ्रम नहीं है। इतिहास के बड़े पृष्ठभूमि में राम को देखने के लिए अब साक्ष्यों की कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सबको मालूम है कि इस भारत में सबसे प्राचीनतम और पुरातन जो वंश है वो मनु से शुरू होता है। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। मनु की 10 संतानें हुई थी
और 9 संतानें के साथ एक पुत्री मनुकीला थी। 9 पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। इक्ष्वाकु के बाद नाभाग, जिनको मध्य देश का राजा बनाया गया, धृष्ट जो पंजाब और बाहलिक देश के शासक बने, सरयात जो गुजरात क्षेत्र के शासक बने, नरस्यंत जो सकत द्वीप के शासक बने, प्रांश जो हिमवत प्रदेश शासक बने, नाभा गोदिष्ट जो बिहार झारखंड के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जिन्होंने वैशाली की स्थापना की राजा विशाल ने, करुष जो रिवांचल क्षेत्र में माने जाते हैं, और अंतिम जो 9वें पुत्र थे वृषघ्न, उन्होंने एक अपराध किया था। उन्होंने गुरु की गाय का वध कर दिया था, इसलिए उन्होंने उनको राज्य से वंचित कर दिया गया था। और एक पुत्री थी इला, जिसे चंद्रवंश शुरू हुआ था, और चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह के बाद जो पूर्वा का जन्म हुआ था पुत्र रूप में, वर्तमान जो प्रयागराज का जो झूसी क्षेत्र है जिसका उत्खनन हुआ है, प्रतिष्ठान के रूप में उसकी प्रतिष्ठा है, ये सारा क्षेत्र उसमें आता है। नए अनुसंधान ये सिद्ध करते हैं कि जो पामीर का क्षेत्र है, मध्य एशिया का सारा क्षेत्र है, जो इलावर्त है प्रदेश है, ये सारा इलावर्त का क्षेत्र था, इला का क्षेत्र था। तो इस प्रकार से आज के अनुसंधान के आधार पर जो नए तथ्य सामने आए हैं वह सभी विधाओं से पुष्ट हैं, चाहे वह भूगोल हो, चाहे वह भूगर्भ विज्ञान हो, चाहे खगोल ज्योतिष हो, या अन्य अनेक विधाएं क्यों न हो। उन सारी विधाओं के माध्यम से अब यह स्पष्ट हो गया है कि श्री राम इक्ष्वाकुल में उत्पन्न हुए, और इक्ष्वाकु की 100 संतानें थीं, जिसमें 50 उत्तरापथ के और 49 दक्षिणापथ के थे, शासन कर रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर ठाकुर साहब वर्मा जी का जो अनुसंधान है वो बताता है कि संपूर्ण विश्व में इक्ष्वाकु पुत्रों का राज्य था। ये हमारे अध्ययन की कमी है कि हम उसका अनुसंधान नहीं कर पाए हैं, खोज नहीं पाते हैं, समीकरण नहीं कर पाते हैं। किंतु धीरे धीरे भाषा विज्ञान के नाते या अन्य विधाओं के आने के नाते अनुसंधान हो रहा है। अमेरिका की जो रोमा संस्कृति है, जो मैक्सिको की रोमा संस्कृति है, वह राम की संस्कृति है। चाहे अफ्रीका हो, ईरान हो, मध्य एशिया हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे राम के वंशजों का अन्वेषण हो रहा है और राम संस्कृति का प्रसार हमको दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब राम के तिथिक्रम की हम बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो कालक्रम का जो मानक है वह भले ही राम के तिथि का न्यूनीकरण कर रहा हो, किंतु जिन विधाओं पर विद्वान काम कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि लोक परंपरा में जो हमारी तिथि ज्ञात है, जो चैत्र मास की रामनवमी है, जो प्रतिवर्ष हमारी मनाई जाती है, श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, यह वास्तव में यही तिथि है। अयोध्या वही है और सरजू वही है, सारा भगोल क्षितिज वही है। और इस परिवेश में, इस देश काल में श्री राम का जन्म जो होता है, इसको हम लोगों ने एक नए फलक पर देखने का प्रयास किया है। श्री राम विश्वकोश के प्रकाशन के माध्यम से अनेक पक्ष उसमें उद्घाटित किए गए हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो सामग्रियां सामने आई, जो पुरावशेष कलाकृतियां सामने आई, उनका प्रकाशन भी हुआ, उनका अध्ययन भी हुआ। जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया कि श्री राम का जन्म स्थान क्या है। और इन सब तथ्यों के आधार पर आज हम एक नए फलक पर आगे बढ़े हैं। इसकी हमको चिंता अब करनी चाहिए। अब पहले के सारे विवादों को हटा करके श्री राम के ऐतिहासिक फलक को हमको उद्घाटित करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि इक्ष्वाकु की परंपरा में इक्ष्वाकु की 75वीं पीढ़ी में राम आते हैं
और महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में, महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में इनका जन्म लोमहर्षक है और इतना सुखद है कि संपूर्ण लोक में उसकी चर्चा होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि देवर्षि नारद नित्य अयोध्या में आते हैं और भगवान श्री राम के जन्मस्थान का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वह देवलोक जाते हैं और वहाँ प्रभु श्री राम से, जो विष्णु के अवतार हैं, देवलोक में चर्चा करते हैं। यही कारण था कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में यह वर्णन किया कि बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं, नित नव चरित देख मुनि जाहीं, ब्रह्मलोक सब कथा कहीं। जब देवर्षि नारद को के इन बातों को, इन वचनों को, उनके आगमन प्रत्यागमन को, उनकी पूरी कथा को गोस्वामी जी ने स्वयं अनुभव किया था, देखा था। महर्षि वाल्मीकि तो बहुत पहले से इस बात को कहते थे। तो इन दृष्टांतों के आधार पर श्री राम के जन्म के संबंध में कोई भ्रम नहीं है, कोई भेद नहीं। 1983 में अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में हम सब ने एक बड़ी संगोष्ठी की थी, भारतीय संस्कृत में श्री राम। और उस संगोष्ठी के अवसर पर देश भर के सभी विद्वान आए थे। वहाँ से पूना से एक चिकित्सक दंपति आए थे, डॉक्टर वर्तक, जो ज्योतिष शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी गणना के अनुसार जो ज्योतिष कहता है कि श्री राम का जन्म 4 दिसंबर मंगलवार 7323 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसे ही जो पूरा भौगोलिक और पूरा जो जलवायु का फलक है, उस पर विद्वानों ने सिद्ध किया है कि जो प्रातः नूतन और नूतन कल्प की जो अवधारणाएँ आई हैं, वो भी कहती हैं कि 18,000 12,000 वर्ष के मध्य में ये सारी गणनाएँ जाती हैं। तो अयोध्या के प्राचीनता को लेकर के, श्री राम के जन्म को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के अब ऐसा कोई भ्रम हमारे सामने नहीं है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के 7 कांडों के आधार पर बालकांड और बालकांड के बाद अयोध्या कांड के सारे घटनाक्रम, श्री राम के जीवन की सारी जो बाल लीलाएँ और उसके बाद का जो जीवन क्रम शुरू होता है, जो अरण्यकांड है, किष्किंधा कांड है, वनवास का सारा जीवन है, उसमें सारी घटित घटनाओं का सुंदर लेखा जोखा हमारे वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और उसके बाद जो 3 कांड बाद के हैं, उनमें भी सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, उत्तर कांड है। इन सारे कांडों के माध्यम से एक लंबे घटनाक्रम का दृष्टांत आता है। तो इतिहास के तीसरे आयाम पर जब घटनाक्रम की बात आती है तो हम देखते हैं कि श्री राम का जीवन घटनाओं से भरा पड़ा है। वो घटनाएं सामान्य घटनाएं नहीं हैं, वो प्रघटनाएं हैं, विशिष्ट घटनाएं हैं जो इतिहास को नया मोड़ दे रही हैं, इतिहास की धारा बदल रही है। आप कल्पना करिए कि कल प्रातःकाल अयोध्या में धूम मची है राम के राज्याभिषेक की। पूरी रात में घटनाक्रम बदल जाता है। आदेश होता है प्रभु पिता का, राम को बन जाना है। माता कैकेयी निमित्त बनती हैं, मंथरा निमित्त बनती हैं और राम का वनवास हो जाता है। राम को वस्त्र दिए जाते हैं जो मुनियों के वस्त्र हैं, मुनियों के वेश हैं। 14 वर्ष तक राम मुनि वेश में रहते हैं। राम है, सीता है, लक्ष्मण है। और इस पूरे घटनाक्रम का पूरे विश्व के इतिहास में कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस स्वधर्म की रक्षा के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस कर्तव्य बोध की रक्षा के लिए, जिस पितुराज्ञा की रक्षा के लिए इक्ष्वाकु वंशियों का व्रत रहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता के वचन का पालन करना परम धर्म था।
इसलिए राम को साक्षात धर्म कहा गया है, महाराज दशरथ को भी साक्षात धर्म कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि धर्म ही एक राम के रूप में मूर्तिमंत हुआ है। ऐसे आचार्य परमो धर्म, ऐसे सदाचारी महाराज जीवन जीने वाले, सभी लक्षणों से युक्त श्री राम के जीवन में घटनाएं ही घटनाएं हैं। और उन सारी घटनाओं का जो लेखा जोखा है वाल्मीकि रामायण में तो हुआ ही। उसके बाद सभी महाकाव्यों ने, सभी लेखकों ने इसको अपना आधार बनाया। महाभारत तक में कहा गया कि जो आरण्यक पर्व में आता है, चर्चा आती है, जो हनुमान भीम संवाद होता है, उसमें महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं अथ दाशरथिर वीरो रामो नाम महाबलः विष्णु मानुष्य रूपेण चचार वसुधामिमा। वो भी सिद्ध करते हैं, महर्षि वेदव्यास देखते हैं दिव्य दृष्टि से कि दाशरथ वीर के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में एक महाबली राम पहले हो चुके हैं, जो मनुष्य के रूप में विष्णु की ही हैं और वो वसुधा का कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसा दृष्टांत महाभारत में भी है। संस्कृत कवियों ने इसको बहुत आधार बनाया और बड़े फलक पर इसको लेकर के इसका अंकन किया, सभी घटनाओं का अंकन किया। युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद में, वन पर्व में हम महाभारत में जब देखते हैं तो वहाँ भी सीताहरण घटना का दृष्टांत आता है कि प्राप्तम अप्रतमम दुखम रामेण भरतसभा रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलियसा। रावण ने बलपूर्वक सीता का हरण किया और उससे जो दुख उत्पन्न हुआ, राम के दुख की सारी पराकाष्ठा महर्षि वेदव्यास ने भी अनुभव किया था। महर्षि वाल्मीकि की सारी लेखनी की जो तीक्ष्णता है, जो कुशाग्रता है, जिसकी चित्त का आलोक है, इसका अनुभव किया था। इसीलिए अनेक संदर्भों में भी ये बात चलती रही। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के नाटककार भास ने भी जो नाटक लिखा उसका नाम भी रखा प्रथमा नाटकम अभिषेक नाटकम। आप पढ़ेंगे उस नाटक को तो आंखों से आंसू आता है कि महाराज दशरथ की क्या दशा है उसमें। और वो साफ साफ कहते हैं, जब वो चले गए हैं, वन को आदेश हो गया है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि राम वन चले गए। और कहते हैं कि हा वत्स राम जगताम नयनाभिराम, हा वत्स लक्ष्मण सुलक्षण सर्वगात्र, हा साध्वी मैथिल पति से चित्तवृत्ते, हा गता किल वनम वतमे तनूजा। हाय वत्स राम, कौन से राम? जगताम नयनाभिराम, संपूर्ण विश्व के नेत्रों में बसने वाले राम। एक पिता अपने पुत्र को इस रूप में देखता है। हा वत्स लक्ष्मण, लक्ष्मण सर्वगात्र, लक्ष्मण केवल नाम नहीं है, संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग लक्षणों से युक्त है, सुलक्षणों से युक्त है। हा साध्वी मैथिली पति से चित्तवृत्ते, जो मैथिली है, साध्वी है और जिसकी विशेषता है कि पति में ही जिसका चित्त रहता हो, इसलिए पूरे वनगमन में उनके पग पर उनके साथ रही हैं। ऐसा जो दृष्टांत सामने आया है, जो घटनाओं का एक लंबा विवरण सामने आता है, यह भारतीय मानस का चरम पराकाष्ठा है, चूड़ान निदर्शन है, जहाँ स्वावलंबन, स्वधर्म, स्वदेश, अपनी मिट्टी। श्री राम जब अयोध्या से जाते हैं तो पहला पड़ाव उनका प्रयागराज में ही होता है। महर्षि भारद्वाज का यह क्षेत्र है, तब का क्षेत्र था। महर्षि भारद्वाज चाहते थे कि राम जब वन को जाएं तो प्रयाग होते हुए जाएं, और यहाँ जब वो थे तो उनके आश्रम में जो उन्होंने अपनी बातें कहीं, उनका सार रूप यही है। वो कहते हैं कि हे राम, 14 वर्ष का बड़ा कठिन वनवास है, लेकिन इस वनवास में जो मैंने अनुभव किया है, जीवन एक तप है। इसलिए रामायण एक तप का महाकाव्य है। राम स्वयं तप के प्रतिमूर्ति हैं।
राम तपस्वी हैं, राम साधक हैं, राम जीवन के प्रत्येक घटक पर उसी भाव के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे श्री राम के जीवन को इतिहास के फलक पर सभी राजवंशों ने अपनाया। जब जब भी देश पर संकट आया, भातीता पर संकट आया, श्री राम को लेकर के काव्य लिखे गए। गुप्त काल में कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा। आगे चल करके तमाम सारे महाकाव्य लिखे गए। दक्षिण भारतीय भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, गुजराती, पंजाबी सभी भाषाओं में लिखे गए। बौद्धों ने भी जातक ग्रंथों में जातकम रचना किया। जैनियों ने त्रिशत शलाकापुरुष चरितम में जो बलदेव, वासुदेव और प्रति वासुदेव के रूप में राम, लक्ष्मण और रावण का वर्णन किया। इस तरह से बहुत बड़े इतिहास के स्रोतों के माध्यम से अब राम का जीवन, राम का इतिहास प्रकाशित है, आलोकित है, स्थापित है और पूरी भारतीय इतिहास की धारा राम की धारा है। यही कारण था कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जब भी ईसाईयत के प्रचार की बात आई, जिसको भारत का क्षेत्र मिला वह डर गया। जिसको हव्वा कहते हैं, उसकी इच्छा थी कि हम भारत की ओर जाएं, लेकिन भारत में जो राम संस्कृति का क्षेत्र होने के नाते जल्दी हिम्मत नहीं हुई। और इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद 632 के बाद जो खलीफाओं का युग आता है, उस खलीफाओं के युग में भी भारत में जो आक्रमण होते हैं, उन आक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए राम संस्कृति ही सामने आती है। जो 4 वीरों की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ से होती है आबू के कुंड में, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालू के चाहमान आते हैं, तो प्रतिहारों ने अपना नाम प्रतिहार इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण के रूप में, सीता माता के रूप में पृथ्वी की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया, राम का धनुष लिया, लक्ष्मण की प्रतिज्ञा लिया और 500 वर्षों तक, 1200 ईस्वी तक के कालखंड में आप देखेंगे उसी राम के आदर्श पर हुई है हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कारगत प्रक्रिया सब रिवाइव हुई है, पुनः उसका स्थापना हुई है। धर्म पुनः नए रूप में सामने आया है इस पूरे कालखंड में, इसलिए 500 वर्षों तक देश बचा। उसके बाद भी आप देखेंगे जो सल्तनत कालखंड है, जो मुगल कालखंड है, यहाँ भी राम की धारा चल रही है। भक्त कवियों ने राम के जीवन को उठाया, चाहे सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, रैदास हो, सब ने उसको उठाया। गोस्वामी जी तो उस कालखंड में थे जब अकबर कालखंड था। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि अकबर ने एक विशेष तरह का सिक्का जारी किया था, चांदी का और सोने का, जो बहुत भारी सिक्का था। उसके पिछले हिस्से पर राम और सीता की आकृतियां बनी हुई थी। उसका नाम ही था रामसीय प्रकार का सिक्का। तो जिस मुगल बादशाह अकबर को भी राम सीता के प्रति यह भाव व्यक्त करना पड़ा, वह दुर्भाग्य ही है कि बाबर कालखंड में, उनके पूर्वज कालखंड में यह घटना घटी 1528 में, जहाँ मीर बाकी को राम के जन्मस्थान को नष्ट करने का आदेश देना पड़ा। 592 वर्षों के बाद पुनः वह अपने नए रूप में आ रहा है। 76 युद्धों के माध्यम से इन 592 वर्षों में भारतीय राजाओं ने, संतों ने, साध्वियों ने, साधुओं ने, महारानियों ने 76 युद्धों के माध्यम से राम जन्मभूमि को उद्धार का प्रयत्न किया था। और वह आंदोलन चलता ही रहा। और उसी आंदोलन का परिणाम है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद एक नए परिप्रेक्ष्य में पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग बाध्य हुए। न्यायपालिका ने भी उस क्षेत्र में कदम रखा और उसका परिणाम यह हुआ कि आज वह स्थिति स्पष्ट हो गई। 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशेष पीठ के द्वारा माननीय 5 न्यायमूर्तियों के निर्णय के आधार पर जो बहुत बड़ा निर्णय हुआ है
आज उसकी पूर्णाहुति हो गई है। यह स्वदेशी जागरण मंच का, स्वदेश का महापर्व है, श्री राम का महापर्व है। इसलिए राम के इतिहास को इस नए फलक पर हमको देखना चाहिए। राम सर्वत्र हैं। राम इतिहास की खड़ी रेखा है, कृष्ण इतिहास की पड़ी रेखा है। राम इस देश की लंबाई है, कृष्ण इस देश की चौड़ाई है। इसी भावधारा के आधार पर इस देश में राम संस्कृति पल्लवित हुई है। राम जन्मभूमि का आंदोलन, राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि संपूर्ण उच्च आदर्शों का, भारतीयता का, जीवन मूल्यों का, वैश्विक आदर्श का, विश्व बंधुत्व का, सत्य की प्रतिष्ठापना का, और ऐसे तमाम सारे जो पक्ष हैं उनको लेकर के उन पक्षों के स्थान पर देवायतन और मंदिर तो एक प्रतिरूप मात्र होता है। उसमें प्रतिष्ठापित जो प्रतिमा होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर पुनर्जीवन होता है, पुरुषार्थ का जागरण होता है। इसके माध्यम से भारत पुनः उदय होगा और विश्व विजयी बनेगा। दूसरा पक्ष संस्कृति का है। संस्कृति के फलक पर जब हम बात करते हैं मित्रों, तो विचार, वाणी और क्रिया आती है। और इस इतिहास के बड़े विविध दृष्टांतों के आधार पर विभिन्न राजवंशों का जो हमारा इतिहास है, श्री राम के पूर्ववर्ती जो राजवंशों का इतिहास है, उनके पूर्वजों का इतिहास है, और उस इतिहास के जब पन्नों की ओर हम जाते हैं तो हमको ध्यान में आता है लगभग सभी राजवंशों ने अपने आप को इक्ष्वाकु वंशी माना है। यहाँ तक कि बौद्धों ने भी अपने को इक्ष्वाकु वंशी माना है। महाभारत युद्ध के बाद की जो विभीषिका थी, जहाँ जनपदों महाजनपदों का आविर्भाव हुआ, उसमें तमाम सारे विखंडन आए। आचार्य चाणक्य ने जो एकराट भारत की स्थापना किया, उस स्थापना के पीछे भी राम का ही आदर्श था, राम राज्य का ही आदर्श था, और उस आदर्श के आधार पर नए भारत का निर्माण था। और हम जानते हैं कि उस ऐसे भारत का निर्माण था जहाँ कोई शोक नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ कोई दर्द नहीं है, क्योंकि राम के साथ दुखों का समापन हो जाता है, दुख नष्ट हो जाते हैं। और जो युद्धों का इतिहास भारत का रहा है, जिसे पूरी संस्कृति को बदला है, वह राम को उद्घोष से ही चलते हैं, क्योंकि राम विजिगीषा हैं, राम विश्व विजयी हैं। और इसलिए संस्कृति का जो वातायन बना, संस्कृति का जो विराट स्वरूप बना वैश्विक स्तर पर, वह राम संस्कृति का बना। भारतीय संस्कृति में के जितने भी गुण हैं, चाहे उसकी निरंतरता हो, प्राचीनता हो, धार्मिकता हो, आध्यात्मिकता हो, विश्व बंधुत्व हो, उसकी एकता हो, अनेकता में एकता का भाव हो, समन्वय का भाव हो, समरसता का भाव हो। राम के जीवन को देखिए, समरस जीवन है। और कैसे सभी लोगों को लेकर के, कैसे एक राजा समन्वय का भाव लेकर के कैसे उसको आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें उसमें आती हैं। इसलिए संस्कृति के रूपायन पर जो विचार, वाणी, क्रिया है, विचार का अर्थ ये होता है कि वह देश जिसने सबसे पहले विचार किया, श्रेष्ठ मानव का विचार किया, और भारत का जो इतिहास है वह मानवता का इतिहास है, प्राचीनतम इतिहास है। 12 करोड़ 5 लाख वर्षों का इतिहास तो भूगर्भ विज्ञान भी प्रमाणित करता है। पूरी पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। यहाँ भी धीरे धीरे भूगर्भ विज्ञान पहुँच रहा है, प्रमाणित हो रहा है। भारतीय कालगणना, राम का सारा युग, राम के कर्तृत्व, राम के सारे सांस्कृतिक उपालंब, ये सारे प्रमाणित हो रहे हैं। तो विचार की दृष्टि से विचार का श्रेष्ठतम जो आधार रहा है वो राम का जीवन रहा है। राम स्वयं विचार है। गोस्वामी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने जो भाव रखा है वो यही भाव रखा है कि जो सीता माता है वह पृथ्वी का रूप है।
उनका जन्म हल जोतते समय हुआ है, सोने के हल हराई से हुआ है। इसीलिए मौर्य कालखंड में आचार्य चाणक्य ने भी जो जुते हुए खेतों से जो टैक्स वसूलते थे उसका नाम रखा था सीता कर। सीता टैक्स था वो। तो सीता का जो प्रतीकात्मक बिंब है भारतीय संस्कृति में वह कभी नष्ट नहीं हुआ। सीता व्रत, सीता उत्सव, जो सस्य, जो नए फसल पैदा होते हैं खेतों में, जो धान की बालियां आती हैं जिसमें भी दूध रहता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है, वास्तव में सीता का व्रत का उत्सव होता है, सस्य का उत्सव होता है। सीता कृषि की देवी है। सीता जानकी तो है ही, विदेह कुमारी तो है ही, और अवध की महारानी तो है ही, पृथ्वी का भी प्रतिरूप हैं। इस अर्थ में जब सीता को लेंगे तो कृषि संस्कृति का पूरा भाव आता है। जो भारत में खेती की संस्कृति विकसित हुई वो वास्तव में कौशल और मिथिला की समन्वित संस्कृति का आधार है। राम और सीता उसके दोनों प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। वास्तव में जो राम संस्कृति है यही भारतीय संस्कृति है। यह विचार लेकर के जो आगे समाज चला तो देखा होगा आपने, हमारे वैदिक मनुष्यों ने ऋग्वेद के बाद सबसे अधिक जो काम किया यजुर्वेद पर काम किया था। यज्ञ जो है, यज्ञ संस्कृति है, भारतीय संस्कृति यज्ञ संस्कृति है। इसीलिए श्री राम सर्वत्र प्रदीर्घ यज्ञ करते हैं। वनवास के समय में भी, वनवास जाते समय वो सरयू की अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे और उस मिट्टी के प्रतिदिन पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, देवताओं की प्रार्थना करते थे। इस यज्ञ संस्कृति के प्रतीक के रूप में राम का सारा इतिहास हमारे सामने है। इसलिए राम यज्ञ के पुरोधा हैं, यज्ञ प्रवर्तक हैं, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ है पुत्रस्थ यज्ञ से। महाराज दशरथ के उस यज्ञ के नाते राम का जन्म हुआ है और इस नाते राम यज्ञ संस्कृति के उस नायक हैं और वह संस्कृति हमारी यज्ञ संस्कृति है जो सबको जोड़ती है। इसीलिए ऋग्वेद के 129वें दशम मंडल के सूक्त में हम आज भी उसका पारण करते हैं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानताम देवा भाग में यथा पूर्वे सज्जाना नाम उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्र एवं समानेन हविषा जुहोमि। श्री राम का सारा जीवन हविषा जुहोमि का जीवन है, समानम मंत्रम का जीवन है, समान मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। और ऐसे राम के उस विचार के आधार पर यज्ञ संस्कृति का विकास हुआ। इसने भारत को जोड़े रखा और भारत के बाहर जो संस्कृति हमारी गई इस रूप में गई है। इस दृष्टि से जो श्रेष्ठतम विचार हमारे यहाँ लिपिबद्ध हुए, शास्त्र के रूप में हुए, वो भारत के पास हैं। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहरों में अगर किसी दुनिया के ग्रंथ को गिना है तो भारत के ऋग्वेद के मंत्रों को गिना है। यह विश्व के सामने सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय मनीषा के माध्यम से ये सारी बातें गई। और राम तो प्राग वैदिक हैं। ऋग्वेद में तो उनका केवल वह परवर्ती रूप सामने आता है जहाँ तमाम सारे उनके दशरथ के, सीता के, कौशल्या के, अयोध्या के, सरयू के वर्णनों के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। और अथर्ववेद तक आते आते तो राम वनगमन के दृष्टांत का भी हमको सूत्र मिलने लग जाता है। और राम के पुत्र कुश के द्वारा पुनः अयोध्या को बसाए जाने का जो प्रमाण हमको प्राप्त हुआ है, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यही वो कालखंड है जहाँ राम के पूरी प्रतिमाएं बनी, मंदिर बना होगा, मूर्तियाँ बनी होंगी। आज वो नहीं मिलती हैं अलग बात है, लेकिन दृष्टांत तो हमारे सामने है। तो विचार के आधार पर पूरा वाङ्मय हमारे सामने आया। उस सभी वाङ्मय हमारे भारत के सभी शास्त्र परंपराएं राम से संबद्ध हैं, राम को ही लेकर चलती हैं। वर्णन का तरीका भले ही अलग हो जाए लेकिन सभी राममय हैं। वाल्मीकि ने तो अलग से दृष्टांत दिया,
उसके बाद देखेंगे आप तो सर्वत्र इस देश को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की बचाने के लिए उसी भावधारा को लेकर के हमारी मनीषा आगे बढ़ी है। और यह दृष्टांत हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वाणी की जहाँ तक बात है, अर्थात राम के बारे में सबको मालूम है कि गोस्वामी जी यहाँ तक कहते हैं कि जो राम नाम है ये वास्तव में सावन भादो है। भाद्रपद में, इसी भादो महीने में, इसीलिए द्वितीया के तिथि में 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि न्यास का मंदिर का भूमि पूजन हो जाएगा, निर्माण शुरू हो जाएगा। वास्तव में राम नाम के दोनों अक्षर इस सावन भादो के रूप में हैं। गोस्वामी तो यहाँ कहते हैं कि दोनों शब्द जो हैं मधुर हैं, मनोहर हैं, और जो वर्णमाला रूपी शरीर है इसके दोनों आँखें हैं। इस भाव से आधार पर जो हम वाणी को लेंगे, राम तो हमेशा वाणी के प्रतिरूप हैं, और जो उनकी शहद है, मधुवन में निष्क्रमणम मधुवन में परायणम वाचा वदाम मधुमत भूयांश मधुसदृष्टम, वो शहदवत वाणी बोलते हैं और आदर्श है संस्कृति का वो। और इस भाव के साथ जो हम लेंगे तो जो सदवाक्य भारतीय मनीषियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से लिखा है, यह संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाले हैं। सत्य के बिंब हैं, मधुरता के बिंब हैं, आस्वाद है इनमें, मोहकता है, रुचिरता है, मनोहर हैं। इस नाते वाणी का जो प्राकट्य है, वाणी का जो स्वरूप है, वह हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक मिलता है। वास्तव में राम उसी वाणी के प्रतिनिधि हैं, उसी वाणी का धारण करने वाले ऐसे इतिहास पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, जिनको अपने सत्कर्मों के नाते, सद्गुणों के नाते त्रैलोक में जिनकी मान्यता बढ़ी, पूजा बढ़ी, परंपरा बढ़ी, और उस परंपरा के नाते आगे चल करके उसके अवतारों प्रकटित हुए, देवत्व की कोट में आए। क्रिया की जहाँ तक बात आती है, जो राम का संपूर्ण जीवन है क्रियाशील जीवन है, चरैवेत का जीवन है, क्योंकि यह वंश सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश है। और वो साफ साफ कहते हैं कि सूर्य को देखो जो कभी थकता नहीं है। इसलिए चरैवेत का आदर्श लेकर के राम ने संपूर्ण मानवता को एक उपदेश दिया है। अपने जीवन के सभी चारिका भूमियों का, चाहे उत्तर में अयोध्या से लेकर के उनके वनवास जीवन सभी देखिए आप 14 वर्षों के जीवन को, रामेश्वरम तक की सारी यात्रा, लंका तक का सारा, समुद्र में फेंके गए जो पत्थर हैं जिस पर श्री राम लिखा है, वो जहाँ भी होंगे वहाँ वो राम नाम का भी जाप करते होंगे। इस बड़े फलक पर जहाँ पारिवारिक जीवन है, जीवन के मूल्य हैं, भाई भाई का संबंध है, जो पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का संबंध है, उनके प्रति आदर का भाव है, जो प्रजाजन के प्रति भाव है, जो उनके भीतर ममता है, और सबसे बड़ी बात नारी जीवन का चरम आदर्श है। जो लोग सीताराम को अलग करके देखते हैं उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। वास्तव में कभी दोनों अलग हुए ही नहीं। राम का सारा जीवन सीतामय है और सीता का संपूर्ण जीवन राममय है, क्योंकि दोनों संस्कृत की सुगंध से अपने जीवन को तपोमय बनाए हुए हैं। ऐसे उस तपस्वी जीवन में, ऐसे उस तपमय जीवन में, तपोवन में, दंडकारण्य में, अरण्य जीवन में जिनका संपूर्ण जीवन बीता हो, प्रजा के हित के लिए जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के सारे सुख त्याग दिए हो, ऐसे श्री राम के जीवन को देखने के लिए हमारे भारतीय इतिहास में पर्याप्त सामग्रियां हैं, जिनके आधार पर विश्व के इतिहास में भी ये सारी घटनाएं गई। आज पामीर के पठार से लेकर के, आज अमेरिका के मैक्सिको कल्चर से, संस्कृति से लेकर के, अफ्रीका की संपूर्ण मेडागास्कर संस्कृति को लेकर के, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबी, न्यूगिनी, सोलोमन, संपूर्ण द्वीपों की जो राम संस्कृति को लेकर के जो नया अध्ययन हुआ है, इस अध्ययन के आधार पर
यही स्पष्ट हुआ है कि राम विश्व विजयी हैं, राम इतिहास के मान पुरुष हैं, मानदंड हैं, क्योंकि सदाचार, शील, सौहार्द, स्नेह, भ्रातृत्व और सभी सद्गुण किसी एक व्यक्तित्व में अगर समाहित हैं तो त्रैलोक में देवर्षि नारद की दृष्टि में वह केवल और केवल अयोध्या के दशरथ के पुत्र, माता कौशल्या के पुत्र श्री राम हैं। ऐसे श्री राम को इतिहास के इस फलक पर, इतिहास के इस चिंतन के धरातल पर लेकर के इतिहास संस्कृति के इस रूपायन के माध्यम से जो श्री राम जो पर्व का ये आयोजन हो रहा है, सुधि जागरण मंच के माध्यम से जो अनुष्ठान ये आज संपन्न हो रहा है, इतिहास और संस्कृति में श्री राम के जीवन पर जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, इन सब बातों के माध्यम से यही एक बातें स्पष्ट होती है कि एक ही नारा, एक ही काम, जय स्वदेशी, जय श्री राम। और इस नारे के साथ हम पुनः भारत के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से, श्री राम संस्कृति के माध्यम से, विश्व संस्कृति उस बड़े फलक पर हम पुनः विश्व को अपराजय सिद्ध करने में भारतीय मनीषा की भूमिका को बार बार नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ सुदर्शन जागरण मंच के सभी अपने बांधवों का, जिन्होंने चौपाल के माध्यम से इस नए फलक का सृजन करके ये अवसर दिया है कि हम इस अवसर पर आप सबको जय श्री राम, जय स्वदेशी, जय अयोध्या इसका नमन कर सकें। जय श्री राम।